आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोमवार को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लंबी पूछताछ के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि अपने पद पर रहते हुए उन्होंने गंभीर अनियमितताएं की, यानी पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार। करीब 15 दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। और संदीप घोष की गिरफ्तारी रेप और मर्डर केस में नहीं बल्कि करप्शन के मामले में हुई है। संदीप घोष के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल के वेंडर को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन रेप और हत्या मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं है। ये करप्शन के मामले में, अनियमितता के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 15 दिनों तक उनसे कड़ी पूछताछ हुई। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है कई घंटे, 15 दिनों तक, और उसके बाद से नतीजा ये कि अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर आरोप भी लग रहे थे, तमाम लोगों ने उन पर आरोप लगाए थे। तो किस किस की गिरफ्तारी हुई है आइए समझ लेते हैं और आपको डिटेल्स दे देते हैं। संदीप घोष के अलावा और कौन कौन शिकंजे में है, देखिए सीबीआई ने जिनको पकड़ा है। पहले तो संदीप घोष हैं, करप्शन का इन पर आरोप है। विप्लव सिंह है, संदीप घोष का ये सहयोगी है, असिस्टेंट। और सुमन हाजरा है, मटेरियल सप्लायर यानी कि वेंडर है ये। और वहीं अफसर अली भी है, संदीप घोष का ये खास माना जाता है। कुल मिलाकर 4 की गिरफ्तारी हुई है और चारों की तस्वीर आपके सामने दे रहे हैं। अनुपम मिश्र कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, इस खबर के बारे में बताइए और विस्तार दीजिए, ये गिरफ्तारी क्या कहती है? हालांकि हत्या और रेप के मामले में नहीं, करप्शन के मामले में इन सबकी गिरफ्तारी हुई। जी बिल्कुल आशुतोष, करप्शन का मामला, जो वित्तीय अनियमितता का मामला था आरजीकर अस्पताल में, जिसे जो पूर्व अधिकारी थे अख्तर अली, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था और तत्कालीन राज्य सरकार ने उस पर कुछ खास कदम नहीं उठाए। हाल ही में जब आरजीकर का मामला हुआ तब एक सिट बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। और उसके बाद जब सीबीआई ने छानबीन शुरू की तो सीबीआई अफसर ने, जो अधिकारी छानबीन कर रहे थे, उन्होंने कहा भी था कि इस मामले में बहुत कुछ है। तो ऐसे में जो ये मामला है, खास तौर पर आरजीकर अस्पताल में पिछले 3-4 सालों में जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, खास तौर पर जो उपकरण या जो भी मेडिकल वेस्ट होता है उसकी खरीद फरोख्त में जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, उसका पूरा मामला है। और उसी मामले में 15 दिनों तक तो पूछताछ हुई, लेकिन 15 दिनों तक जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने पूछताछ की और जो एंटी करप्शन विंग है, जो भ्रष्टाचार के मामले की छानबीन कर रही है, उसने भी 3-4 दिनों तक पूछताछ की। और उसके बाद जाकर कल रात संदीप घोष समेत उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। आज इनको सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो खुलासा होगा कि आखिर एग्जैक्टली किस तरह का इनका भ्रष्टाचार था, इन पर जो आरोप हैं वो किस तरह के हैं, किस मामले के हैं, वो उन सब का खुलासा थोड़ी देर बाद जब अदालत में इनको पेश किया जाएगा तब होगा। अनुपम, नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके कई करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सियासी दलों की घोष पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, गिरफ्तारी होना ही था और बंगाल के लोगों की बहुत कांक्षित गिरफ्तारी था। बंगाल के लोग चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो और जैसे कि मैंने आशंका जताई थी कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं होने के कारण खून और रेप के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को कितना सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी या कितना लपेट में ले पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे लिए। लेकिन करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। ये सबूत हो गया, जब आदमी विचार नहीं देते हैं तो ऊपर वाला आके विचार देते हैं। 2023 को 27 फरवरी आरकेएस चेयरमैन का पोस्ट में हमने जब ज्वाइन किया आरजीकर में, ये जितना करप्शन का आरोप में संदीप घोष को अरेस्ट किया है और हर एक करप्शन को हम निकाला था, उसके खिलाफ स्टेप लेने का कोशिश किया था, उसको रोकने का कोशिश किया था। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला था, हेल्थ सेक्रेटरी को भी हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसका बारे में उस टाइम कोई स्टेप नहीं लिया गया। अगर उस टाइम स्टेप ले लिया होता तो आज का यह दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। इसलिए सबूत हो गया, जब आदमी जस्टिस नहीं देता है तो ऊपर वाला जस्टिस देता है।